स्वागत है आपका सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण विच्छेद का अर्थ। वर्ण का अर्थ है अक्षर और विच्छेद का अर्थ है अलग करना या होना। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मतलब किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद होता है। जैसे कमरा, तो जहां पर कोई मात्रा नहीं होती है वहां पर हम अ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर का को सहारा दिया अ ने, माँ को सहारा दिया अ ने और रा को सहारा दिया आ ने। तो इस प्रकार शब्द बना कमरा। वर्ण मेल किसे कहते हैं? कि वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्ण मेल कहलाता है। जैसे पहले हमने कमरा से वर्ण विच्छेद किया था, अब जो हमने वर्ण विच्छेद है उससे हम शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे कमरा, तो जो वर्ण के नीचे हलंत लगे हुए होते हैं उनसे हमें उच्चारण करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मात्रा। तो आपका प्रोनाउंसिएशन मतलब वो शब्द आ जाएगा। जैसे कमरा, तो आपको पता चलेगा कि ये शब्द कमरा है। वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली बातें, स्वर के टुकड़े नहीं होते, यानी अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये जो स्वर हैं जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे। जैसे यहाँ पर इमली, आम, उल्लू, तो यहाँ पर ई आ उ, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह वास्तविक रूप में आता है, और जहां पर कोई मात्रा नहीं होती है वहां पर अ का आता है। जैसे इमली, तो ई स्वर है, वास्तविक रूप में है, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे ई प्लस माँ, माँ को सहारा दिया अ ने और ला को सहारा दिया ई ने। इस प्रकार बना इमली। आम, तो आ यहाँ पर स्वर है, वास्तविक रूप में है, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे अ और माँ को सहारा दिया आ ने। तो इस प्रकार शब्द बना आम। उल्लू, ऊ यहाँ पर स्वर है, वास्तविक रूप में है, तो हम ऊ को भी एज इट इज लिखेंगे ऊ प्लस ला, ला आधा है, तो जब आधा वर्ण होता है तो हम उसको पूरा लिख के नीचे हलंत लगाते हैं, उसके बाद आ नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद लू, तो ला को सहारा दिया ऊ ने और इसका शब्द बना उल्लू। जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक में यहाँ पर सा आधा है, तो हम उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए, पा को सहारा दिया ऊ ने और सा आधा है, तो हम उसको पूरा लिख के नीचे हलंत लगाएंगे। और ता को सहारा दिया आने और का को सहारा दिया आने, क्योंकि ता और का पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए उनको सहारा आने दिया और शब्द बना पुस्तक। ए और ऐ की मात्रा वाले शब्दों को ध्यान रखें कि कौन सा ए ऐ आएगा। तो हमने आपको जो स्वर वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि जिस ए में कोई मात्रा नहीं होती है उसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें ऑलरेडी मात्रा होती है उसमें दो मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पर केला, तो केला में एक मात्रा लगी हुई है, तो मीन्स यहाँ पर बिना मात्रा वाला ए आएगा। तो का को सहारा दिया ए ने और ला को सहारा दिया आ ने, तो इस प्रकार शब्द बना केला। मेला, अब मेला में दो मात्रा है तो यहाँ पर मात्रा वाला ए आएगा, ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि मेला में माँ पर दो मात्रा है। तो माँ को सहारा दिया ए ने और ला को सहारा दिया आ ने, और इस प्रकार शब्द बना मेला। अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्द का वर्ण विच्छेद, तो जैसे हंस, तो हंस में अनुस्वार का प्रयोग किया हुआ है, तो यहाँ पर हा को सहारा दिया अंग ने और सा को सहारा दिया आ ने, तो इसका शब्द बना हंस। हस, तो यहाँ पर हा को सहारा दिया आ ने और सा को सहारा दिया अ ने, तो इस प्रकार शब्द बना हस। चांद, चा को सहारा दिया आ ने और दा को सहारा दिया आ ने, तो इस प्रकार शब्द बना चांद। फिर आगे देखते हैं, जैसे कमल, तो कमल में कोई भी मात्रा नहीं है, तो मैंने आपको पहले बताया था जहां पर कोई मात्रा नहीं होती है वहां पर हम आ का प्रयोग करते हैं। तो का को सहारा दिया आने, माँ को सहारा दिया आने
और ला को सहारा दिया आने, इस प्रकार शब्द बना कमल। पर्वत, पर्वत में आधा रा आया है, तो यहाँ पर तो पा के बाद रा की आवाज आ रही है, तो इसलिए हम पा के बाद रा का प्रयोग करेंगे, वा के बाद रा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पा को सहारा दिया आने और रा आधा है, इसलिए हम उसका पूरा लिख के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर वा को सहारा दिया आने और ता को सहारा दिया आने। रा के बाद आ नहीं लिखेंगे, जिससे हमें जब पढ़ते समय पता चले कि ये आधा प्रयोग किया गया है। इस प्रकार शब्द बना पर्वत। घोड़ा, तो घोड़ा में घा को सहारा दिया ओ ने और ड़ा को सहारा दिया आ ने, तो इस प्रकार शब्द बना घोड़ा। पूजा, पूजा में पा को सहारा दिया ऊ ने और जा को सहारा दिया आ ने और शब्द बना पूजा। कर्म, कर्म, तो का के बाद रा की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि का के बाद रा आएगा, तो का को सहारा दिया आने, रा आधा है तो हम उसको पूरा लिख के नीचे हलंत लगाएंगे और माँ को सहारा दिया आने, तो इस प्रकार शब्द बना कर्म। स्वागत, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आधा सा है, तो हम आपको पहले भी बताया कि जो आधा वर्ण होता है उसको पूरा लिख के नीचे हलंत लगाते हैं, उसके बाद आ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सा के नीचे हलंत लगाया, फिर बा को सहारा दिया आने, वा को सहारा दिया आने और गा को सहारा दिया अ और ता को सहारा दिया आने, तो इस प्रकार शब्द बना स्वागत। शुरुआत, शुरुआत में सा को सहारा देने के लिए आया ऊ और रा को सहारा दिया ऊ ने। आ स्वर है, उसका वास्तविक रूप है, तो ता को सहारा दिया आने, इस प्रकार शब्द बना शुरुआत। परिश्रम, परिश्रम में पा को सहारा दिया आने, रा को सहारा दिया ई ने। श्रा, श्रा दो वर्ण से मिलके बना है, संयुक्त व्यंजन है, तो श्रा प्लस रा प्लस आ, फिर माँ को सहारा दिया आने, इस प्रकार शब्द बना परिश्रम। ठीक है, तो इस तरह आपको वर्ण विच्छेद समझना चाहिए। ऐसा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।